अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मसल पुल। हमने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं हमारा मसल पुल हो गया, हमने ये एक्टिविटी की तो हमारा मसल पुल हो गया, ये हो गया। तो आज हम मसल पुल के ऊपर बात करेंगे कि मसल पुल होता क्या है, ये मसल पुल क्या है क्या और इसमें किस वजह से ये होता है। तो हम देख लेते हैं कि मसल पुल हमारे पास जो है इसको कहते हैं कि अगर हमारे मसल की ओवर स्ट्रेचिंग हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर खिंच गया है मसल, तो उसको कहते हैं कि मसल पुल हो गया है हमारा। ठीक है। और इसको जो हमारे पास ये होता है किस वजह से होता है, ये होता है वो तब जब हम बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से अपनी पोजीशंस बना के एक्टिविटीज़ करते हैं। और अगर हम कोई नीचे से वज़न उठा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, हम क्या करते हैं, हम झुकते हैं और चीज़ उठा लेते हैं, तो उस वजह से भी अक्सर कुछ लोगों का मसल पुल हो जाता है। या फिर वो लोग जिनके बहुत ज़्यादा फटीग हुई हुई है मसल्स में, मतलब कि मसल्स में फटीग की वजह से भी ये हो सकता है हमारे पास। अब हम देख लेते हैं कि इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं हमारे पास। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, आपको क्या होता है, महसूस क्या होता है कि आपको पेन महसूस होना शुरू हो जाती है, उस जगह पे दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है आपको। इसके अलावा आपकी मूवमेंट जो है वो रेंज, मतलब कि उसकी जो मूवमेंट एक प्रॉपर रेंज में हो रही है हमारी, वो नहीं होती है, बल्कि हमारी जो मूवमेंट है उसमें एक लिमिटेशन आना शुरू हो जाती है। मतलब कि हम सीधे से अपने घुटने भी सीधे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि हम अपने घुटने सीधे नहीं कर सकते। अगर हमारी टांग का मसल खिंच गया तो हमारी मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। इसके अलावा हमारे पट्टे भी बहुत ज़्यादा अकड़ चुके होते हैं और बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके होते हैं। तो ये कुछ हमारे पास सिम्टम्स होते हैं। अब कुछ कॉजेज़ हैं मसल पुल होने के, कुछ रीज़न्स हैं, कॉजेज़ हैं कि अगर हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज करने जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करने जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम वार्म अप नहीं करते अपनी बॉडी को। इसलिए कहते हैं कि वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को एक किस्म की गर्माइश मिलती है, हरारत मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुके होते हैं। और फिर अगर हम एक्टिविटी करना शुरू कर दें, फिजिकल एक्टिविटी कोई भी, तो हम बेहतर रह सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनकी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती बल्कि खींचे खींचे होते हैं मसल्स, और वो लोग जो बहुत ज़्यादा एक्सर्शंस वाली, मतलब कि वज़नी काम कर रहे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फटीग की वजह से उनके साथ हो सकता है। और वो लोग जो अगर स्लिप हो जाएं या इंजरी हो जाए या गिर जाएं अचानक, या फिर कोई नीचे से चीज़ उठा रहे हैं, हैवी सामान उठा रहे हैं, वज़न उठा रहे हैं और अचानक उनका मसल खिंच जाए, तो ये रीज़न्स हो सकते हैं मसल के पुल होने की। इसके अलावा हमारे पास जो है वो स्पोर्ट्स में भी कुछ लोगों के, जो लोग जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनमें भी काफ़ी लोगों के मसल्स वगैरह पुल हो जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या अपने मसल्स को, मतलब कि क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो सबसे मेन मैनेजमेंट होती है रेस्ट, कि हमें रेस्ट करनी चाहिए ताकि हमारे मसल को कुछ हद तक रेस्ट मिले। इसके अलावा क्या होता है कि हमें आइस थेरेपी करनी चाहिए। आइस थेरेपी से अगर हम 2 से 3 दिन पहले, अगर आप, मतलब कि 2 से 3 दिन तक अगर आपका मसल है तो आप उसकी आइसिंग करो। और 2 से 3 दिन के बाद भी अगर आप नहीं सही हो रहे हो तो देन आप हीट थेरेपी देना शुरू कर दो। तो हीट थेरेपी 2 से 3 दिन बाद आपने देनी होती है। उसके बाद आइस थेरेपी बेशक आप ना दें, हीट थेरेपी से स्टार्ट कर सकते हैं आप। इसके अलावा कंप्रेशंस दे सकते हैं अपने मसल्स को, कुछ कोई चीज़, कपड़ा वगैरह रैप करके ऊपर, मतलब कि ज़्यादा बांधना नहीं है, खींच के। उससे क्या होता है कि सर्कुलेशन रुक सकती है, बस थोड़ा सा रैप करना है उसको। इसके अलावा हमारे पास, हम उसको एलिवेट करके रख सकते हैं, मतलब कि अपने जो हमारा टांग है या बाजू है, जो चीज़ मुड़ गई है या खिंच गई है, उसको हम अपने दिल के लेवल से थोड़ा सा ऊपर करके रख सकते हैं, जैसे कि तकिया नीचे रख के और वो तकिए के ऊपर रख सकते हैं एलिवेट करके। इसके अलावा हम कुछ मेडिकेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। और अपनी, अगर ये चीज़ें हम खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ये चीज़ खुद से सेट नहीं हो रही है, हमें 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, तो हमें अपने डॉक्टर से या फिजिकल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और फिजिकल थेरेपिस्ट फिर आपको आपके हिसाब से जो थेरापीज़ और एक्सरसाइजेज होती हैं वो करवाते हैं। और साथ में आप जेल के साथ भी इसकी मसाज भी ले सकते हैं अपने मसल जो आपका पुल हो गया है, जो खिंच गया है। और इसके अलावा जो है वो हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, हमें ज़्यादा देर तक ओवर एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए या फिर वार्म अप करना चाहिए अपनी बॉडी को हमेशा।